शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। अपने कर्म को करते चलो। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का कर्म करे। देखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो यह निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा। यह निश्चित है। पतंग और नाम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई पर जाएगी, उसको काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नाम आपका जितनी ऊंचाई पर जाएगा, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वाले का काम है काटना, काटने वालों का कर्म है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो, आप अपने कर्म को करते हुए अग्रण्य बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपको हाथ पकड़कर कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर लेकर जाए, आपको कहां तक चढ़ाकर लेकर जाए, उसकी मर्जी है। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रहे। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना चोरी का, और उसमें डूबे रहना। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है, आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है, तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है। उसने रखी है। पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है। पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया। देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवादिदेव महादेव ने दिया, तब तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया, भगवान शंकर ने तब तब उसको दिया। पर
अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए। देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए। और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था। यही की यही चोरी का धन लेकर आ रहे थे। कहां जाएं? शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिवजी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर, जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो एक छुपकर स्थान पर बैठ गए। शिव पुराण कह रही है, देवराज को यह मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को यह मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया। और चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा। हर हर महादेव। चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गया। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं किस स्थान पर बैठा थे। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर यहां की आवाज यहीं नहीं आ रही। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा है। जब भगवान शंकर की पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, तो देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत होने लगा। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा। और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर महादेव कह रहे थे, तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया। ताप पड़ने के कारणवश क्रोध आया क्रोध। देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव पुराण कहती है 24 घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बटवृक्ष, आंवले का वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है, जिससे वो रोगी नहीं रहता। इन वृक्षों की महत्वता है। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो सभी बहुत